मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। साइंस सीरीज की जो यह इस समय श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट 10 मैं यहाँ डिस्कशन करने वाला हूँ। और जो ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि आपके आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसके लिए ये जो सब प्रश्न हैं साइंस के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो आपके पीईटी के जो एग्ज़ाम हैं और साथ ही साथ ग्रुप डी के जो आपके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2.5 महीने बाद, उनके लिए यह जो वीडियो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न हम लोग का है, पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है सोडियम नाइट्रेट होता है। तो यानी ये बात किया जाता है कि पटाखों और बारूद में जो लाल रंग के कारण के लिए कौन जिम्मेदार है, मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये जो होता है 760 mmSg होता है। तो ये याद रखिएगा आपका, क्योंकि ये भी अक्सर प्रश्न में पूछा हुआ है। तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में जो उपस्थित अम्ल होता है उसका नाम है टैनिक अम्ल। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, पत्थर एवं खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो पत्थर एवं खनिज में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है सिलिकॉन पाया जाता है। तो सिलिकॉन का जो फार्मूला होता है SI होता है। तो ये पत्थर एवं खनिज में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? सिलिकॉन होता है। जो हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जैसे बालू की बात होती है सिलिका उल्का की, तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मिलता है। पांचवा प्रश्न है, रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त ग्रुप को जो ब्लड ग्रुप होता है वैसे हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में, जिसमें कि A है, D है, AB है और साथ ही साथ आपका O है। तो ये टोटल जो रक्त ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप, वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग छठवें प्रश्न को। छठवां जो हम लोग का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस क्या है? तो ये जो है हम लोग की नाइट्रोजन हो जाएगी। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। तो इसका जो सिंबल होता है N होता है। तो यह नाइट्रोजन गैस के बारे में बात की जाए N2 के बारे में, तो यह जो है वायुमंडल में लगभग 70% पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लार क्या होता है? लार जो होता है वो अम्लीय होता है। तो बात की जाता है जिसका कि pH मान जो के थ्रू डिसाइड करते हैं। 7 पर उदासीन होता है, 7 से अगर कम हो जाता है तो उसे अम्लीय बोलते हैं, और साथ ही साथ 7 से अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं। तो जो ये लार होता है उसका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए यह क्या होता है? अम्लीय होता है। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? तो जो बृहस्पति ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। नौवां प्रश्न है, 1 हार्स पावर का मान क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साइंस के सीरीज में बहुत ही बार पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। तो जो लिखा गया कि 1 हार्स पावर का मान कितना होता है, तो 746 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। तो इसके आविष्कारक कौन थे? जेड जॉनसन थे। जॉनसन ने इसका आविष्कार किया है। और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग करते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, जो बहुत ही अदृश्य होते हैं, जो हम जिनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको इस मशीन की सहायता से देखते हैं, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इसके जो आविष्कारक हैं उनका नाम जेड जॉनसन है। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साइंस सीरीज का जो हम लोग का 11 प्रश्न है, होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो 10 अप्रैल होता है, तो 10 अप्रैल को हम लोग होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे या किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम चार्ल्स डार्विन था। यानी चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये आपके बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो ये एक प्रतिरक्षात्मक रक्त होता है, जो कि हम सभी लोगों को एंटीजन के रूप में हम लोग को रक्षा भी करता है। तो श्वेत रक्त कण क्या होता है, क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग ल्यूकोसाइट के रूप में कहते हैं। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, टमाटर का रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण इसका जो होता है लाल रंग होता है। बढ़ते 15वें प्रश्न की ओर, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो जो देखे होंगे आप, गांव में लंबा सा पेड़ रहता है यूकेलिप्टस का, लिप्टिस जिसे हम लोग लिप्टिस साधारणतः भाषा में बोलते हैं हम लोग, उसका नाम होता है यूकेलिप्टस। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा होता है और साथ ही साथ यह जो होता है बहुत ही तेज़ पानी को सोखता है, नमी को सोखता है, इसलिए इस पौधे को लोग कम लगाते हैं। आप पहले की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से इन पेड़ों को काट भी दिया गया है। तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी को भी बहुत तेज़ी अवशोषित करता है, जिसका नाम है यूकेलिप्टस। इंपॉर्टेंट सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम लोग का 16वां प्रश्न है, DDT का आविष्कारक किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर जो है वही DDT के आविष्कारक हैं। तो DDT का क्या होता है? तो DDT एक कीटनाशक है जो कि हम लोग खेतों में इसका प्रयोग करते हैं। तो इनके जो आविष्कारक है वो पॉल मूलर जी थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया हुआ है। 17वां प्रश्न हम लोग का है, तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य होता है कहलाता है।
तो परम शून्य ताप उसे हम लोग बोलते हैं, यानी वह ताप जिस पर कि गैसों का आयतन शून्य हो जाता है उसे हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह जो होता है अनंत होता है। इसका मतलब जो इनफाइनाइट उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत हो जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो जो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यह व्यक्ति के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी बायो की भाषा में हम लोग इसे जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो ये रहे साइंस सीरीज पार्ट 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो साइंस सीरीज चल रही है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।